सर्गानुसार वर्णन। मंगलाचरण वागर्थाभिव संपृक्तो वागर्थ प्रतिपत्तये जगदापितरो वंदे पार्वती परमेश्वरो। रघुवंश महाकाव्य का शुभारंभ पार्वती और शिव के नमस्कारात्मक मंगलाचरण से हुआ है। ग्रंथारंभ में कवि ने मंगलाचरण के माध्यम से शब्दार्थ रूप शिव और पार्वती की वंदना की है। वाक और अर्थ के प्रतीक स्वयं पार्वती एवं शंकर हैं। स्वयं वे जगत के माता पिता हैं। वह शब्द अमरत्व का द्योतक है। मगध के दोनों अक्षर की देवता पृथ्वी है, जो रचयिता को अक्षय कीर्ति प्रदान करती है। अनुष्टुप छंद वाकवाणी अर्थ लक्ष्मी ई शक्ति शैव दर्शन के अनुसार प्रथम सर। रघुवंश की कथा का आरंभ महाराज दिलीप से रघुवंश महाकाव्य का शुभारंभ पार्वती और शिव के नमस्कारात्मक मंगलाचरण से हुआ है। ग्रंथारंभ में कवि ने मंगलाचरण के माध्यम से शब्दार्थ रूप शिव और पार्वती की वंदना की है। वाक और अर्थ के प्रतीक स्वयं पार्वती एवं शंकर हैं, क्योंकि वे जगत के माता पिता हैं। वाद शब्द अमरत्व का द्योतक है। मगध के प्रथम सर्ग। रघुवंश की कथा का आरंभ महाराज दिलीप से होता है। महाकवि दिलीप के पूर्ववर्ती राजाओं की चर्चा करते हुए कहा कि इस वंश का प्रादुर्भाव सूर्य से हुआ है। इस वंश में मनु पृथ्वीलोक के सर्वप्रथम राजा हैं। रघुवंशी राजाओं के जीवन में आश्रम व्यवस्था इस प्रकार होती थी। सहस्वे व्यस्त विद्यानाम यौवने विषये श्रीणाम वार्धके मुनिवृत्तीनाम योगे नान्ते तनुत्थिजाम। प्रथम सर्ग में महाराजा दिलीप संतान प्राप्ति का उपाय पूछने अपने गुरु वशिष्ठ के आश्रम जाते हैं। वशिष्ठ उन्हें कामधेनु की पुत्री नंदिनी गाय की सेवा करने का परामर्श देते हैं। द्वितीय सर्ग। राजा दिलीप द्वारा कामधेनु की पुत्री नंदिनी की सेवा का वर्णन है। नंदिनी राजा दिलीप द्वारा की गई 21 दिनों की सेवा से प्रसन्न होती है और उनकी परीक्षा भी लेती है। कुंभोदर सिंह का वर्णन। दिलीप परीक्षा में सफल होते हैं। नंदिनी उन्हें पुत्र प्राप्ति का आशीर्वाद देती है। तृतीय सर्ग। रघु का जन्म, विद्या अध्ययन आदि। महाराज दिलीप ने समस्त शास्त्र विद्या और शस्त्र में प्रवीण रघु को युवराज बनाने के उपरांत अश्वमेध यज्ञ प्रारंभ किया। अदृश्य रूप से इंद्र द्वारा यज्ञीय अश्व अपहरण कर लिया गया। रघु और इंद्र में घोर युद्ध एवं रघु को विजय प्राप्ति। रघु का राज्याभिषेक। अपनी वंश परंपरा के अनुसार दिलीप तपस्यार्थ मन चले जाते हैं। चतुर्थ सर्ग। रघु की दिग्विजय का वर्णन। सर्वप्रथम पूर्व दिशा में वंश आदि देशों को जीतकर अपना विजय स्तंभ गंगा सागर के द्वीपों में गाड़ दिया। कवि ने रघु को सूर्य से अधिक प्रतापी सिद्ध किया है। दिशि मंदायते तेजो दक्षिणस्याम रवि तस्यामेव रघु पांड्या प्रतापम न विशेहिरे। भारत के विभिन्न प्रदेशों की मनोरम झांकी प्रस्तुत की गई है। ये जो श्लोक है चौथे का 39वां। चौथे सर्ग का 39। पंचम सर्ग। विश्वजीत यज्ञ करके अपना सर्वस्व दान करने वाले महाराज रघु के त्याग का अत्यंत प्रभावशाली एवं प्रेरणाप्रद चित्रण हुआ है। इस सर्ग के अंत में विदर्भ राज भोज की बहन पुत्री इंदुमती के स्वयंवर का वर्णन है। रघु पुत्र राजकुमार आज स्वयंवर में भाग लेने के लिए प्रस्थान करता है। ब्रह्मचारी कौश अपने गुरु वर्तंतु को दक्षिणा देने के लिए रघु से 14 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं मांगता है। इस सर्ग में अज को जगाने के लिए सूत पुत्रों द्वारा गाया गया प्रभात गीत बहुत प्रसिद्ध एवं मनोरम है। श्लोक संख्या 5 का 66 74 तक। षष्ठ सर्ग। इंदुमती स्वयंवर का चित्ताकर्षक वर्णन है। इंदुमती अज के गले में वरमाला डालती है, अर्थात वर रूप अज को चुनती है, क्योंकि भौरों की पंक्ति खिले हुए आम के भौरों को छोड़कर अन्यत्र नहीं जाते। नहीं प्रफुल्लम सहकारमेत्या वृक्षांतरम कांक्षति षट्पदाली। छठे का 69वां श्लोक। सप्तम सर्ग। अज का इंदुमती के साथ विवाह होता है। स्वयंवर में आए अन्य राजा अज से युद्ध छेड़ देते हैं और परास्त होते हैं। अज को देखने के लिए विदर्भ की नारियों की उत्सुकता का भव्य वर्णन सर्गारंभ में किया गया है। अष्टम सर्ग। महाराजा रघु अज को राज्य सौंपकर वानप्रस्थ आश्रम में प्रवेश कर जाते हैं। उपवन विहार करते समय नारद की वीणा से गिरी माला के स्पर्श से इंदुमती का निधन हो जाता है। इस सर्ग में अज का अत्यंत कारुणिक विलाप वर्णित है। कारुणिक वर्णन में वियोगिनी 42 छंद का प्रयोग हुआ है। अज विलाप ही सर्ग का बाण है। विललाप स बाष्पगत गदम सहजामप्यपसाय धीरताम। रघु आठवें का
43 वशिष्ठ के संदेश से अज को सांत्वना मिलती है। प्रिया वियोग एवं पुत्र दशरथ का पालन, दो तरह की विपरीत परिस्थितियों में वह किसी तरह 8 स्वर्गों तक जीवित रह सके। अंत में गंगा सरयू संगम में उन्होंने प्राण त्याग दिए। नवम सर्ग सर्गारंभ दशरथ के शासन के वर्णन से प्रारंभ होता है। महाराज दशरथ वन्य गज के भ्रम में श्रवण कुमार की हत्या कर देते हैं। दशरथ को श्रवण के माता पिता द्वारा पुत्र वियोग में मरने का शाप मिलता है। इस सर्ग में बसंत का अत्यंत मनोरम वर्णन हुआ है। कुसुम जन्म ततो नव पल्लवास तदनु षट्पद कोकिल कूजितम। दसम सर्ग दशरथ द्वारा पुत्रेष्टि यज्ञ किया जाना वर्णित है। रावण से त्रस्त देवताओं का विष्णु के पास जाने का वर्णन है। विष्णु का दशरथ पुत्र राम के रूप में अवतरित होने की घोषणा। राम आदि चारों भाइयों का जन्म। एकादश सर्ग विश्वजित का राम और लक्ष्मण को अपने यज्ञ की रक्षा हेतु आश्रम ले जाना। ताटका आदि राक्षसों का वध। विश्वामित्र के साथ राम और लक्ष्मण का मिथिला जाना। सीता स्वयंवर का वर्णन। राम द्वारा शिव धनुष भंग। राम आदि चारों भाइयों का विवाह वर्णित है। परशुराम के पराभव का वर्णन। द्वादश सर्ग दशरथ राम के राज्याभिषेक का विचार करते हैं, तभी कैकेयी उनसे वरदान मांगती है। इस सर्ग में राम वनवास से लेकर सुपर्ण का वृत्तांत, सीता हरण, बाली वध, सीता खोज, राम रावण युद्ध, रावण वध तक की कथा कवि ने शीघ्रता से कही है। सर्ग के अंत में राम को पुष्पक विमान से अयोध्या जाने की सूचना दी गई है। त्रयोदश सर्ग पुष्पक विमान से अयोध्या लौटने की यात्रा का मनोरम दृश्य। राम को सीता दिखाते हैं और पवित्र तीर्थों का परिचय कराते हैं। भौगोलिक स्थलों का प्रामाणिक वर्णन एवं सीता वियोग की करुण स्मृतियों का चित्रण किया गया है। इस प्रसंग में दो महत्वपूर्ण वर्णन है। समुद्र वर्णन। वैदेही पश्यामलयात्विभक्तं मत्सेतुना फेनिलमम्बुराशिं। गंगा यमुना का वर्णन। श्लोक पश्या नवात्यांगी विभाति गंगा भिन्न प्रभावा यमुना तरंगई। पुष्पक विमान राम की इच्छा के अनुसार संचरण करता है। यथा विदो में मनसोभिलाषा प्रवर्तते पश्य तथा विमानम। चतुर्सर्ग राम का राज्याभिषेक एवं राम राज्य वर्णित है। इस सर्ग में राम के द्वारा लोकापवाद कारण सीता का परित्याग वर्णित है। लोकापवादो बलवान मतों में लोकापवाद के कारण छोड़ी गई सीता राम को लक्ष्मण द्वारा संदेश देती है कि जो कृत्य किया गया वो तुम्हारे उच्च कुल के योग्य है। माम लोकवाद श्रवणाद हाशी श्रुतस्य किम तत्सति समकुलस्य। सीता वाल्मीकि के आश्रम जाती है। राम द्वारा सीता की स्वर्ण मूर्ति बनवाकर अश्वमेध यज्ञ करने का वर्णन है। पंचदश सर्ग राम के आदेश पर शत्रुघ्न लवणासुर के युद्ध के लिए प्रस्थान करते हैं। मार्ग में वाल्मीकि आश्रम में रात्रि विश्राम के लिए ठहरते हैं और उसी रात्रि में सीता कुश और लव दो पुत्रों को जन्म देती है। लवणासुर के घोर युद्ध और उसका वध। शत्रुघ्न द्वारा यमुना तट पर मथुरा नगरी की स्थापना। उपकूलम सा कलिंद्याः पुरीं पौरुषभूषणा निर्ममे निर्ममोर्थेषु मथुरा मधुराकृति। राम द्वारा सम्मुख वध और राम के अश्वमेध यज्ञ में लव कुश द्वारा रामायण गान। राम अपने पुत्रों से रामायण गान सुनते हैं। अथ प्राचेत सोपज्ञम रामायणमितस्तथा मैथिलीयो कुशलवौ जगतुर्गुरुचोदितो। वाल्मीकि सीता की निर्दोषता बताते हुए राम से उनको स्वीकार करने का अनुरोध करते हैं। इसी समय सीता के निवेदन पर धरती माँ प्रकट होती है और सीता को अपनी गोद में लेकर पाताल चली जाती है। सर्गांत में भरत को सिंधु देश का राजा बनाया जाता है। भरत का अपने पुत्रों तक्ष और पुष्कल को सिंधु देश का राज्य सौंपकर अयोध्या लौटना। लक्ष्मण के पुत्रों को कारापथ का राज्य सौंपा जाता है। सर्गांत में राम लक्ष्मण आदि का महाप्रयाण। षोडश सर्ग कुश का राज्याभिषेक एवं कुश के शासन की प्रशंसा। कुशावती को राजधानी का बनाना। अयोध्या की दुर्दशा का वर्णन एवं कुश की स्वप्न में एक तेजोदीप्त अयोध्या अधिष्ठात्री देवी के दर्शन का वर्णन है। तस्या पुरा संप्रतिवीत नाथां जानेहि राजन नदी देवतां माम। रघुवंश देवी के कथनानुसार कुश पुनः अयोध्या को अपनी राजधानी बनाते हैं। कुश का जल विहार में आभूषण खोने का वर्णन।
कुमुदनाग पर कुश द्वारा गरुड़ा का प्रयोग करने पर कुमुदनाग अपनी बहन कुमुदवती को कुश को उपहार स्वरूप देता है। कुमुदवती एवं कुश विवाह वर्णन। सप्तदश सर्ग। कुमुदवती के अतिथि नाम का पुत्र जन्म लेता है। अतिथि नाम काकुत्स्थ पुत्रम प्राप्त कुमुदवती। कुश युद्ध में वीरगति प्राप्त करता है और कुमुदवती सती हो जाती है। अतिथि का राज्याभिषेक एवं उनकी राजव्यवस्था का वर्णन। सा गुणानां बलानां च षण्णां तन्मुख विक्रमा बभूवो विनियोगज्ञा साधनीयेषु वस्तुषु। अष्टादश सर्ग। इस सर्ग में अतिथि के पुत्र निषद के बाद की अनेक पीढ़ियों के राजाओं का संक्षिप्त वर्णन किया गया है। निषद, नल, नभ, पुंडरीक, क्षेमधन्वा, देवानिक, अहिनगो, परियात्रीशील, उन्नाभ, वज्रनाभ, संखण, व्युषिताश्व, विश्वसः, हिरण्यनाभ, कौसल्या, ब्रह्मिष्ठ, पुत्र, पुष्प, ध्रुवसंधि, सुदर्शन आदि राजाओं का संक्षिप्त परिचय। 19 सर्ग। इस सर्ग में सुदर्शन पुत्र अग्निवर्ण का वृत्तांत है। शासन का समस्त कार्यभार मंत्रियों पर छोड़कर अहिर्निश विलासिता में लिप्त रहता है। अनेक रानियों, दासियों आदि को कामुकता का शिकार बनाने से उसे क्षय रोग हो जाता है। उसे वैद्यों के उपदेश भी इस दुर्व्यसनों से अलग नहीं कर सके। दुष्ट दोषमपि तन्न सूत्यजत संगवस्तुभिसज्जामनाश्रवा साधुभिस्तु विषैर्हतस्ततो दुःखमिन्द्रियगुणो निवार्यते। मंत्रियों ने गुप्त रूप से गृह उपवन में ही उसे जला दिया। तम गृहोपवन एव संगताः पश्चिम क्रतो विदा पुरोधशा रोग शांतिमुपदिश्य मंत्रिणा संवृते सकनी गूढ़ मादधु। रघुवंश 1954। मंत्रियों द्वारा अग्निवर्ण की गर्भवती रानी का राज्याभिषेक किया जाता है। ते कृत प्रकृति मुख्य संग्रही रासुतस्य सधर्मचारिणी साधु दिष्ट शुभ गर्भलक्षणा प्रत्यपद्यत नराधिपाश्रियम। रानी ने विश्वास पात्र मंत्रियों के साथ विधि पूर्वक पति के राज्य का शासन किया और इस प्रकार रघुवंश की कथा का अंत होता है। निष्कर्ष। रघुवंश की कथा का अंत पतनाभिलाषी राजा के विलासी चरित्र से होता है। आरंभ जिस तरह से उदात्त और महान चरित्र वाले राजा दिलीप से हुआ, वही उसका अंत अत्यंत ही कारुणिक है। अग्निवर्ण जैसे विलासी चरित्र का दुखद अंत कराकर कवि ने यह तथ्यात्मक आदर्श प्रकट किया है कि चरित्र की उदात्तता एवं महानता के कारण रघु और राम के सूर्यवंश की महत्ता प्रदान की है। उसी वंश में विलासी कामी नृप अग्निवर्ण ने अपनी दुष्चरित्र के कारण सूर्यवंश को भ्रष्ट किया और उसका भी अत्यंत दुखद अंत हुआ। कवि का मूल उद्देश्य रघु और राम के उदात्त चरित्र का वर्णन करना था।